बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल जलील शेख और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, जो कि पास पेपर से उठाए गए हैं और काफ़ी इनमें से रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इससे पहले भी हमने जो है वो केमिस्ट्री के लिए भी हमने एमसीक्यूज कंपाइल करे थे। इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो भी देखें, ताकि जो है वो एक जगह पे आपको कंपाइल्ड जो है वो एमसीक्यूज मिल रहे हैं, तो इसको आप जो है वो अवेल करें और जो है आप तैयारी अपनी शुरू करें। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपसे यही गुजारिश है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास होगा एक्टिवेशन, इनेमलिंग, कोरोजन। तो ये हमारे पास होगा कोरोजन। कोरोजन को हम देख रहे हैं, तो ये सी ऑप्शन इसमें जो है वो सही है। उसके बाद हमारे पास पॉलीमर्स डिस्क्राइब्ड एज लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ट अप फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं बायोपॉलीमर्स नहीं, डायमर्स भी नहीं बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम मोनोमर्स। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, मोनोमर्स विल बी द करेक्ट। The important monomers of acrylic resins is। तो इसमें जो है वो हमारे पास होगा वो ये होगा कि मिथाइल मीथाक्राइलेट, सी ऑप्शन होगा इसमें। इंडस्ट्रियल मटेरियल एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर कोटेड विथ। तो इसमें हमारे पास होगा कि इपोक्सी पेंट्स, बी ऑप्शन, इपोक्सी पेंट्स। कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो कॉमन एग्जांपल है वो कौन सी होंगी, वो है हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें ए ऑप्शन ही हमारे पास जो है वो सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गैलेक्टोज। तो ये जो है वो कॉमन एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ओलिगोसेक्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यील्ड्स। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें अगर हम देखते हैं 1 मोनोसेक्राइड यूनिट, नो मोनोसेक्राइड यूनिट। तो इसमें जो है वो हमारे पास है 2 9 मोनोसेक्राइड यूनिट सही होगा, तो इसमें सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अब है द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन वाज क्लासिफाइड बाय। तो पॉलीमराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, वो किसने क्लासिफाई किया था, वो किया था। अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन हमारे पास है सबसे पहले स्ट्रकर, सेप्टायर, या रंच, या डब्ल्यू एच केरोथर्स। तो डब्ल्यू एच केरोथर्स इसमें सही होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। प्रोटीन अटैच टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप इज कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो काफी रिपीटेड एमसीक्यूज है। और ये बायो में भी पूछा जा सकता है, बायो में भी पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होता है ये सैंपल प्रोटीन, या ये नहीं होंगे, ये होगा इसमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। लिपिड्स और सॉल्युबल इन। लिपिड्स जो है वो सॉल्युबल्स होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ए ऑप्शन इसमें हमारे पास सही होगा। एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स आर। तो एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स ये क्या है हमारे पास, ये हैं अगर हम देखें ग्लाइसरोल, तो ग्लाइसरोल नहीं है, फैटी एसिड भी नहीं है हमारे पास। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ट्राई ईस्टर्स फॉर्म फ्रॉम ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ट्राइग्लिसराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम्स कॉल्ड। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है इसमें हमारे पास होगा ये हम देखें यहाँ पे लाइगेसेस, लिपेसेस, लिपेसेस जो है वो सही होगा हमारे पास, लिपेज एंजाइम। सेपोनिफिकेशन इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और ऑयल विद इन। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा सिंपली अगर हम देखें एसिड इसमें नहीं होगा, अल्कली इसमें करेक्ट होगा। ठीक हो गया। अब है enzymes from the same organism which catalyze same reaction but are chemically and physically
डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा कि अगर हम देखें ऑक्सीडो रिडक्टेज है, हाइड्रोलाइसिस है, ये इसमें होगा हमारे पास आइसो एंजाइम होगा। ठीक हो गया, सी ऑप्शन। एंजाइम प्रूव्ड यूजफुल इन कैंसर ट्रीटमेंट इज। तो कैंसर ट्रीटमेंट में याद रखिएगा एंजाइम हमारे पास कौन सा यूज होगा, तो इसमें हमारे पास होता है एल एस्पार्जिनेस। तो ये सी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये बायो में भी पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं। और एंजाइम से रिलेटेड तो काफी आ रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, इसमें क्या कौन सा एंजाइम यूज होगा। तो ये काफी रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं, तो इसको आप लाजमी देखें। और ये हर टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, चाहे ये जेएसटी, ये एफपीएससी के जो टेस्ट होने जा रहे हैं, या जो है वो जेएसटी है, पीएसटी है, ईएसटी है, सबके लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आप इसको लाजमी याद रखें। उसके बाद हमारे पास एंजाइम्स फ्रॉम दी, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड वर डेमोन्स्ट्रेटेड इन। तो न्यूक्लिक एसिड जो है डेमोन्स्ट्रेटेड कब हुई थी, तो कहाँ हुई थी, ये पस सेल्स में हुई थी। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए ये दे रहे होते हैं 1872 या स्पर्मेट्स वगैरह, लेकिन ये इसमें आएगा हमारे पास पस सेल। ठीक हो गया, ए ऑप्शन। द मैकेनिज्म बाय विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन बी डुप्लीकेटेड इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास होगा कि अब जाहिर सी बात है डुप्लीकेशन जहाँ पे आ गया, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकिन डुप्लीकेट होती है, तो वहाँ डुप्लीकेशन नहीं बोलते हैं बल्कि रिप्लीकेशन बोलते हैं। तो सी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक हो गया, ये डुप्लीकेशन कंफ्यूज करने के लिए दे रहे होते हैं। और म्यूटेशन जो है वो चेंज आ रही होती है सडन, या म्यूटेशन जो है वो सडन कोई चेंज आ रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और ट्रांसक्रिप्शन का भी आपको यही बता देता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन भी आ सकता है कि डीएनए से एमआरएनए में जो कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर एक होता है ट्रांसलेशन, जो कि प्रोटीन में जाके कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस तरह के भी सवाल ये बायो में आ रहे होते हैं, तो वो आप वहाँ पे भी देख लें, और उसकी भी हम कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाएं जिसमें वो सारे एमसीक्यूज आपके वहां से कवर हो जाएं। The nitrogenous base different from different in RNA as composed to DNA is। अब नाइट्रोजनस बेस आरएनए और डीएनए में सारी सेम होती हैं, लेकिन एक में फर्क होता है, वो कौन सी है, तो वो इसमें हमारे पास है क्या, वो है थायमीन। अब आप देखें उसमें जो है आरएनए में वहां होती है यूरासिल, ठीक है ना। बाकी एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, ये जो है वो डीएनए में होती हैं। और आरएनए में ये तीनों तो होती ही होती हैं, और एक उसके साथ जो थायमीन की जगह पे आ रही होती है वो है हमारे पास यूरासिल। ठीक हो गया। और फिर जो पेयर्स बन रहे होते हैं वो एडेनिन का थायमीन के साथ बनता है, साइटोसिन का जो है वो ग्वाइनिन के साथ बनता है, एडेनिन का जो है वो थायमीन के साथ बनता है, साइटोसिन का ग्वाइनिन के साथ बन रहा होता है। ठीक है, फिर वो दो बॉन्ड होते हैं, थ्री बॉन्ड होते हैं, पायरिडीन होता है, पैरामिडीन होता है। तो वो जो है हम बायो में जब हम करेंगे इंशाल्लाह, तो वहां पे वो डिस्कस करेंगे सब चीजें। अ पॉलीमर इन विच थ्री डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन कॉल्ड। तो इसमें हम इसको बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं टर पॉलीमर। ठीक हो गया, मतलब टर्शरी पॉलीमर्स इस तरह से वो हो रहे होते हैं ना। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पॉलीएस्टर रेजिन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ। तो इसमें हमारे पास होगा कि लाइक डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड डाई कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड्स ऑफ। तो इसमें हमारे पास होगा ग्लूकोज नहीं है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड नहीं है, ओलिगोसेक्राइड नहीं है, तो ये है हमारे पास अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक हो गया, पॉलीहाइड्रोऑक्सी। अब आप देखें कीटोन में जो है वो हमारे पास क्या आ रहा होता है, CO आ रहा होता है ना, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड CO, और या RCOR हम जिस जिस तरह से बोल रहे होते हैं। और अल्डिहाइड में फिर जो है वो RCHO इस तरह से आ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम अगर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, तो वो भी हम जो है वो उसमें ये चीजें कवर कर लेंगे। नाइलोन इज ऑब्टेन बाय हीटिंग। तो इसमें जो है वो क्या होगा, एक्राइलिक एसिड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विनाइल क्लोराइड भी नहीं है। इसमें हमारे पास एडिपिक एसिड विथ हेक्सामाइन
डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक हो गया, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अमाइलोस इज, अब अमाइलोस क्या है? अमाइलोस हमारे पास होती है वाटर में सॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल नहीं बल्कि सॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक हो गया। ऑल प्रोटीन्स यील्ड डैश अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो इसमें हमारे पास होगा, वो होगा अमीनो एसिड। ठीक हो गया। रेगुलर coiling और zigzagging ऑफ polypeptide थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इट्स, तो इसमें हमारे पास होगा क्वांटम स्ट्रक्चर नहीं होगी, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर सही होगा इसमें हमारे पास, टर्सरी भी नहीं है, सेकेंडरी सही है। ठीक हो गया। एनिमल फेट्स आर लोकेटेड पर्टिकुलरली इन, तो एनिमल फेट्स जो है ये हमारे पास कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे पास कौन से कनेक्टिव टिश्यूज में नहीं होते, ये होते हैं एडिपोज टिश्यूज में होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद लिपोपोलीसेक्राइड्स आर एग्जांपल ऑफ, तो लिपोपोलीसेक्राइड ये जो है एग्जांपल है सिंपल लिपिड्स की नहीं है, ये है हमारे पास किसकी? कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड लिपिड्स की है। ठीक हो गया। ऑर्गोस्टेरोल इज, ऑर्गोस्टेरोल क्या है? वो ये है स्टीरोल है, सी ऑप्शन। एंजाइम्स दैट कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स विद इन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड, तो इसमें हमारे पास होगा, वो होगा आइसोमरेज, ए ऑप्शन। रेट ऑफ इंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, तो इसमें हमारे पास होगा, वो इंजाइम नहीं होगा बल्कि इंजाइम बल्कि सबस्ट्रेट होगा। ठीक है ना, इंजाइम का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा, सबस्ट्रेट का ही होगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स आर, जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस करा था अभी, जब एडिनिन, थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन, फिर आरएनए में यूरासिल की जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने ये चीज डिस्कस करी थी, और वो नाइट्रोजिनस बेसिस भी थे, अगर आपको वहां याद हो तो। ये बी ऑप्शन सही है इसमें, और ये आ रहे होते हैं सवाल, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड्स डायरेक्ट दी सिंथेसिस ऑफ, तो इसमें हमारे पास ये है सिंथेसिस प्रोटीन्स की, सी ऑप्शन सही है इसमें। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय, फर्टिलिटी सॉइल की इम्प्रूव होती है अगर हम देखें रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स, एडिंग लाइम टू द एसिड सॉल्ट, एडिंग मैन्योर एंड ग्रोइंग लेग्यूम्स। ठीक है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। द फर्टिलाइजर्स विच प्रोवाइड सिंगल न्यूट्रिएंट फ्रॉम एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम आर कॉल्ड डैश फर्टिलाइजर, तो ये फर्टिलाइजर कौन से होंगे? ये फर्टिलाइजर सिंपली जो है स्ट्रेट होंगे, उसको हम बोलेंगे, मतलब इन सबको बोलेंगे स्ट्रेट फर्टिलाइजर। एडिशन ऑफ यूरिया टू द सॉइल इज डैश रिएक्शन, ठीक है ना, यूरिया को आप सॉइल में ऐड कर दें तो रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन होगा सिंपली एक्सोथर्मिक, बी ऑप्शन। द कूलिंग ऑफ मोल्टन एरिया बाय एयर इन द टावर इज कॉल्ड, उसको याद रखिएगा, उस टावर को हम बोलते हैं पिरलिंग टावर, ए ऑप्शन। डीएपी डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कंटेन्स डैश प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें है हमारे पास, ये है 75%, यस यस 75%। कैल्सेरियस मटेरियल इंक्लूड्स, अब कैल्सेरियस मटेरियल में क्या चीज आ जाती है? उसमें आता है हमारे पास लाइम स्टोन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, सही है, मार्बल, चौक, ऑल ऑफ दीज विल बी इंक्लूडेड इन कैल्सेरियस मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की सिंथेसिस में क्या यूज हो रहा होता है इनमें से? तो इसमें से हमारे पास है अगर हम देखें कौन सा प्रोसेस होता है, ड्राई प्रोसेस भी होता है, वेट प्रोसेस भी होता है, दोनों होते हैं, सॉरी, बोथ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। हाउ मेनी जोन्स थ्रू विच द चार्ज passes इन अ रोटरी kiln, तो कितने जोन्स होते हैं उसमें? उसमें होते हैं हमारे पास 4 जोन्स होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रॉ मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, तो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है हमारे पास है इसमें ए ऑप्शन है, मीथेन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज। अब ये आप देखें नाइट्रोजन की परसेंटेज यूरिया में कितनी होती है, तो ये होती है हमारे पास 46%। Which one of the following fertilizers provide the nitrogen and phosphorus to the plant? तो ये है हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट, सी ऑप्शन। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, सीमेंट किसका मिक्सचर है, सीमेंट मिक्सचर है क्ले, लाइम स्टोन एंड जिप्सम, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी कंपाउंड्स रोस्टेड इन रोटरी किलन विच सब्सटेंसेस हैज ग्रेटर परसेंटेज। तो किसमें जो परसेंटेज ज़्यादा होती है हमारे पास, वो होती है ये अगर हम देखें यहाँ पे तो लाइम जो है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, ये करेक्ट होगा इसमें। विच सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज करेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो इसमें हमारे पास है क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, हीटिंग, तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड लाइमस्टोन इन द रॉ फॉर सीमेंट मटेरियल इज। तो इसमें हमारे पास अगर कंपोजिशन देखें तो 75% लाइमस्टोन होता है और 25% क्ले होती है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बर्निंग जोन इन द रोटरी किल्न इज। तो अगर इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन हम देखें इन सब में से, तो ये हमारे पास सही होगा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, या आयरन ऑक्साइड, या जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन इंपॉर्टेंस। तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे अगर हम सारी देखें, यहाँ रिव्यू करें तो हम इसमें देखते हैं कि इट इनहांसेस प्लांट ग्रोथ, तो ये तो सही है स्टेटमेंट इसके लिए। और इसी तरह से सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, वो भी सही है। अब ये देखते हैं, इट एक्सीलरेट्स फ्रूट्स एंड फ्लावर ग्रोथ, इससे जो है वो इसका कोई मतलब ताल्लुक नहीं है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्लोरोफिल सिंथेसिस भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट अगर हम देखें तो कॉपर तो नहीं है हमारे पास, क्लोरीन भी नहीं है, हाइड्रोजन है, सही है, हाइड्रोजन सही होगा, जिंक भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट suitable catalyst फॉर अमोनिया सिंथेसिस। तो अमोनिया सिंथेसिस के लिए क्या सही होगा हमारे पास, अगर यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड है या प्लाटिनम है, या जो है इसमें हमारे पास है ये वाला आयरन इन्फ्यूज मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका प्लस में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा हमारे पास सही होगा। तो वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ रहिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।